युद्ध के दौरान एयर टू सरफेस मिसाइलों की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, ऐसे में एयर टू सरफेस मिसाइल्स और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये 100 है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये विमानों से लॉन्च किया जाता है। हमारे पास जो भारत में बना तेजस है, उसमें ये 100 लगाए जाते हैं और ये बेहद घातक एयर टू सरफेस मिसाइल्स में ये माना जाता है ये वेपन। अगर मैं 100 की बात करूं तो ये एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ प्रिसिशन एयर टू सरफेस वेपन है। इसके फीचर्स भी बड़े शानदार हैं। जिस तरह की फीचर्स आमूमन तौर पर होते हैं, उससे ये घातक माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि 125 किलोग्राम का इसका मास होता है और लेंथ 1.85 मीटर होती है। और एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 7 मीटर विद INGPS और 3 मीटर विद सीकर, ये इसकी एक्यूरेसी होती है। इसकी रेंज लगभग 90 से 100 किलोमीटर की बराबर होती है। मतलब अगर इसको हम तेजस तेजस से अगर हम इसे छोड़ा जाए, इसे लॉन्च किया जाए, तो 90 से 100 किलोमीटर की दूर जाएगा। अब इसको देखिए, ये है हेलिना ध्रुवास्त्र। हेलेना की अक्सर भारत तक खबरें करता रहता है। ये एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाला एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। हेलिना की अगर हम खूबियों की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 500 मीटर से 7000 मीटर तक है, यानी कि 7 किलोमीटर की दूरी तक ये जा सकता है। और अगर अटैक मोड तो टॉप और डायरेक्ट, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी लेंथ 1946 होती है। इसका जो वेट है ये 44 किलोग्राम का है। ये आपको भले ही अभी ऐसा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन ये लगभग लगभग 44 किलोग्राम का ये आपकी ये हेलेना है। और तमाम खूबियों के साथ ये भारत की एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है। और यहाँ पर ना तमाम तरह की और भी हथियार लगे हुए हैं। अब इस हथियार को देखिए, ये है आपका कॉन्कोर्स है। कॉन्कोर्स एक सेकेंड जनरेशन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक तरीके से बनाया गया है। और अगर इसकी खूबियों को देखें तो ये टारगेट फिटेड इरा को आराम से अ, हरा सकता है, उस पे लॉन्च किया जा सकता है। या तो ये BMP-2 से लॉन्च किया जाता है या फिर ग्राउंड लॉन्चर से। ये इसकी लेंथ लगभग लगभग 1260 है, कैलिबर 135 है, रेंज 75 से 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर की रेंज तक कॉन्कोर्स जाता है। फ्लाइट टाइम 19 सेकेंड है, जो कि बहुत कम है। आर्मर्ड पेनिट्रेशन की बात करें तो 800 बिहाइंड एरा है या और वेट इसका 16.5 किलोग्राम। कॉन्कोर्स अपने आप में एक बहुत खास तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगल में आप देख सकते हैं कि हम अमोघ 3 लगा हुआ है। ये भी एक बेहद खास तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत करती है। अमोघ 3 ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको बेसिकली डेवलप BDL ने किया है। इसकी रेंज 200 से 2500 मीटर तक की है, मतलब कि लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर तक ये जा सकता है। अटैक मोड टॉप और डायरेक्ट अटैक मैन पोर्टेबल होता है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो ये 200 से 2500 मीटर है। अटैक मोड टॉप या डायरेक्ट अटैक होता है, मैन पोर्टेबल होता है। मोड 3 डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रा रेड सीकर के साथ होता है। सॉफ्ट लॉन्च कमांड लॉन्च यूनिट विद रिमोट ऑपरेशन कैपेबिलिटी। और बड़ी बात यह है कि स्मोकलेस सिग्नेचर फ्री प्रोपल्शन सिस्टम के साथ अमोघ 3 आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के हथियार हैं। अब ये देखिए, ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब इसे कंधे से रखकर मारा जा सकता है। इसकी अगर हम वेट की बात करें तो ये 15 किलो का होता है। एक जवान इसको चाहे तो अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। इसकी लेंथ 1340 होती है, डायमीटर 120 मैक्स रेंज इसकी 2500 मीटर है और मैक्स फ्लाइट टाइम सिर्फ 17 सेकंड। मतलब बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर तमाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी जो इस वक्त भारत इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी बात ये है कि इसे भारत में बनाया जा रहा है और ये इंडिजिनस वेपन्स होते हैं और कई तरह के ये जो हथियार हैं ये आज प्रदर्शनी में लगे हैं। हमने सोचा कि इनके बारे में बताया जाए और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं आज का जो युद्ध है इसमें खासा इस्तेमाल की जाती। ये एक जो मिसाइल्स थी, ये जो एंटी टैंक मिसाइल्स थी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।